शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी मिलकर इस हिमालय की तपोमयी भूमि से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा में बैठकर भीतर की यात्रा पर उतरेंगे। उससे पहले सभी मिलकर प्रार्थना की ओर चलते हैं। आइए।
शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ध्यान मंदिर की ओर चलें। इस परमात्मा के बनाए हुए मंदिर की ओर चलें और इसमें प्रवेश करने से पहले आइए हम अपने समस्त दूसरों से प्राप्त ज्ञान, दूसरों की जानकारियाँ, दूसरों का दिया हुआ नाम, अर्थात जन्म के पश्चात जो भी हमें दूसरे से मिला, थोड़ी देर के लिए इसे बाहर छोड़ दें। एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर के, नवजात शिशु होकर के इस ध्यान मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे। आइए, ध्यान रहे इस समय आपका किसी से कोई संबंध नहीं, ना आप किसी के पुत्र हैं, ना पिता, ना किसी के शिष्य, ना गुरु। एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा है। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, स्वयंभू है, परमात्मा का अंश है। आइए ध्यान मंदिर की ओर चलें। आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने आसन पर बैठ जाएंगे। भूमि आसन हो, सफ़र में है तो कोई भी आसन, घर में भी हैं, ऑफिस में भी हैं तो कुर्सी पर, सोफे पर। स्थूल देह तो एक माध्यम मात्र है, इसलिए किसी भी आसन में, किसी भी स्थिति में बैठ जाएं और बाहर की अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेंगे। बस इतना सा काम आपका है। जब हमें विश्राम चाहिए होता है तब भी हम आँखों को बंद करते हैं, तब हमें आराम मिलता है। और जब हम आंखें बंद करके ध्यान में उतर जाते हैं तो महाविश्राम मिलता है। तो अपना पूरा ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र के स्थान पर उतार देंगे। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। कोई मंत्र का जप नहीं करना, किसी गुरु मंत्र का, भगवान के मंत्र का जप नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई क्रिया नहीं, श्वासों तक को नहीं देखना। कुछ भी करने का अर्थ है प्रभु को करके दिखाना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सामर्थ हूँ करने में। और जब तक आप सामर्थ बनने रहेंगे, सामर्थ बनकर दिखाएंगे, तब तक वो आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। पूर्ण समर्पण कर दीजिए। पूर्ण समर्पण। अपने सारे अहंकार को हटा दीजिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं नृत्य कर सकता हूँ, डायनामिक कर सकता हूँ, प्राणायाम कर सकता हूँ। ये करने वाले इंसान को आपने ध्यान से, ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ दिया।
और जो भीतर प्रवेश किया है वो तो बिल्कुल नवजात असहाय एक शिशु है। यदि शिशु भीतर प्रवेश किया है तो अब केवल होने की घटना घटेगी, करने की कोई क्रिया नहीं होगी। अगर आप फिर भी करते हैं तो आप सबको अपने साथ लेकर ध्यान मंदिर में आ गए हैं। फिर कोई घटना नहीं घटेगी, फिर ध्यान घटित नहीं होगा, फिर तो आप मन के साथ ही बहते रहेंगे। शिव नेत्र से जुड़ जाएं, शिव नेत्र से देखना प्रारंभ कर दें। क्या दिखता है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। कई जन्मों की तो बात छोड़ दें, इस जन्म में ही हमने इतना कचरा अपने अंदर भरा है, सब दिखाई देगा। सैकड़ों रिश्तेदार बना लिए, सैकड़ों मित्र, दुश्मन, बिजनेसमैन, सारा संसार भीतर जमा कर लिया। विचार, भूत भविष्य की कल्पनाएं, ज्ञान, सारे शास्त्र, वेद, पुराण, जो जो मिलता गया सब कचरे की तरह भीतर भरते चले गए हम। और जैसे ही हम ध्यान में बैठे वही सब दिखाई देगा, वही मंत्र याद आएंगे, वही सूत्र याद आएंगे, वही भगवान, वही ऋषि मुनि, वही संत महात्मा, कथा कहानियाँ, सब सब वही वही याद आएगा, वही दिखेगा। क्योंकि जो कचरा भीतर भरा है वही तो दिखेगा। आप अपने घर के अंदर जो सामान भरते हैं, टीवी, फ्रिज, सोफा या कुछ भी, दरवाज़ा खोलते ही वही तो दिखता है। और जो जो भरा है वही दिखेगा, जो नहीं भरा वो खाली स्थान खाली ही रहेगा। इस ध्यान के प्रकाश ने हमें दिखा दिया कितना ज़्यादा हमने भीतर भर रखा है। उसी ने हमें अशांत कर दिया है, उसी ने। दूसरा ही हमारी अशांति का कारण बन गया। दूसरा पूरा जन्म दूसरों पर घूमते रहे, दूसरों से लेते रहे उसके घर का कचरा। ध्यान में बैठे, एक एक कदम पे चोट लगनी शुरू हुई उस कचरे से। घबराना नहीं, ध्यान के तेज, ध्यान की अग्नि एक एक कचरे को उठा के शिव नेत्र पर लाएगी। और जो शिव नेत्र तक आ गया वो बाहर निकल जाएगा, अपने आप निकलेगा। आप साक्षी दृष्टा बन करके देखते चले जाएं, कोई इंटरफेयर नहीं करना। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा जो भी आए उसे बाहर जाने देना, रोकना नहीं। नहीं पकड़ना कि ये मेरा वेद पुराण है, ये शास्त्र है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा इष्ट है। किसी को नहीं पकड़ना, जाने देना सबको। जो जो बाहर से मिला है वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। अगर आप साक्षी दृष्टा होकर बैठ गए तो हिमालय की ऊर्जा सहस्रार में उतरने लगेगी और वो शिव नेत्र पर आकर आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाएगी और बहुत जल्द आपकी सफाई शुरू कर देगी। और यदि आप उस कचरे के साथ जुड़ गए, मन के साथ जुड़ गए,
तो फिर ये हिमालय की ऊर्जा कोई सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि समर्पण जब तक घटित नहीं होगा, ये हिमालय की ऊर्जा आपका हाथ नहीं पकड़ेगी। साक्षी दृष्टा हो जाएं, देखने वाले बनकर बैठ जाएं। कोई नहीं है इस अस्तित्व में आपका, हो भी नहीं सकता। भला आत्मा का कौन होगा? आत्मा तो स्वयंभू है। देखते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर। जिन जिन को आप ध्यान मंदिर के बाहर छोड़कर आए हैं, उनकी तरफ चेतना मत लेके जाना, रत्ती भर उधर ध्यान नहीं देना। ये मन उन सभी का मालिक बन के बैठा है। हल्का सा किसी मंत्र को याद करना, गुरु को याद करना, देवता को, ये मन एकदम से उन सब को आपके ध्यान मंदिर में भेज देगा। फिर आपका ध्यान नहीं लगने वाला, फिर आप मन में ही घूमते रहेंगे, भूत भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहेंगे। जाग कर बैठना, पूरे होश से बैठना। देखते चले जाएं भीतर, क्या दिखे उसकी कोई परवाह नहीं करें। मन कहीं जाए, जाने देना। मन आपका है ही नहीं। जो आपका नहीं है उसके पीछे क्यों जाना? आप ध्यान के साथ जुड़े, आप अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ें, अनादि अनंत से जुड़ें, अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव की ओर मुड़ें। बहुत जन्म हो गए बाहर के गुरुओं की ओर देखते देखते। कोई गुरु कुछ नहीं दे सकता, सब कंगाल हैं, कंगाल। वो खुद भिखारी हैं। एक एक संत गुरु महात्मा भिखारी है। वो खुद परमात्मा के द्वार पर झोली फैलाकर बैठे हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। तो जो परमात्मा के आगे खुद झोली फैला के बैठा है, तुम्हें क्या देगा? उनसे सीख ले लो, सीधा सीधा अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव से, परमात्मा से जुड़ जाओ, उतर जाओ भीतर। लगातार देखते चले जाओ। बहुत सुंदर। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। ये अद्भुत ऊर्जा, हिमालय की ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है, चारों ओर। जैसे ही आप मन से हटेंगे, विचारों से हटेंगे, दूसरे से हटेंगे, उसी समय ये ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी। आप ही बाधा हैं उस ऊर्जा के मार्ग में। हट जाइए बीच में से। समस्त करने की क्रियाओं से दूर हो जाइए। इन बाहर के गुरुओं ने हमें बहुत नचाया। किसी ने कोई किताब, किसी ने कोई मंत्र, किसी ने कोई विधि, इतना उलझा दिया, हम अपने भीतर बैठे गुरुदेव को भूल ही गए कि मेरा परम पिता परमात्मा, मेरा प्रभु, मेरा सदगुरुदेव मेरे भीतर है। इन बाहर के चापलूस गुरुओं ने मुझे मुझसे ही तोड़ दिया। मेरे भीतर बैठे प्रभु से मेरा नाता तोड़कर
अपने से नाता जोड़ लिया इन्होंने। कितने स्वार्थी हैं। आज मुझे समझ आई ध्यान में बैठकर कि सभी अपना अपना स्वार्थ हल कर रहे हैं। सभी हट जाएं सबसे, सब और से हट जाएं। आपका सद्गुरुदेव माँ कुंडलिनी शक्ति आपके भीतर है। परम ब्रह्म परमात्मा, राम कहो या शिव, कृष्ण कहो या दुर्गा, कोई भी नाम दो, आपके भीतर है, आपके भीतर। परमात्मा की ओर जाने के लिए, सद्गुरुदेव की ओर जाने के लिए कोई विधि नहीं चाहिए, कोई क्रिया नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए। केवल उनके चरणों में प्रेम से मिट जाएं, उनके चरणों से लग जाएं, देखते चले जाएं लगातार। इतना प्रेम हो जाए आपको अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव से, अपने प्रभु से, कि एक पल के लिए भी आपकी दृष्टि दूसरे पर ना जाए। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हिमालय ऋषि मुनियों की भूमि 24 घंटे हर पल 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 बरस रही है। यहाँ हर पल भजन हो रहा है, तप हो रहा है, हर पल ऊर्जा बरस रही है। ये आप पे है निर्भर, आप कितना संजो सकते हैं। आपकी ओर से बाधा है, आपकी ओर से देरी है। ऋषि मुनियों ने अपने समस्त द्वार खोल दिए हैं, आपके लिए खोले हैं। देखते चले जाएं। किसी से कोई संबंध नहीं बनाना, बहुत बना लिया। और जिससे संबंध बनना चाहिए था उससे अब बनेगा। अब जैसे ही हम ध्यान में बैठे, मन से हटे, अब मेरा संबंध बनने लगा माँ भगवती शिवा कुंडलिनी शक्ति से, शिवनेत्र पर विराजमान परमात्मा से संबंध बनने लगा। बहुत सुंदर। अब कृपा बरसेगी, अवश्य बरसेगी। अब आपने पूरी दृष्टि अपने इष्ट देव पर उतार दी, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव पर उतार दी। अब कृपा बरसेगी, अवश्य बरसेगी। देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब थोड़ी देर के लिए प्यारे साथ को हम भी मौन हो जाते हैं, इस शब्द रूपी कचरे से हट जाते हैं। अब सीधा सीधा ऋषि मुनियों के भीतर से उतर रही अमृत गंगा को पीते हैं। आइए, एक बात का ध्यान रखना, बता देते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे मौन होते ही आप मन के साथ बह जाएं। सुअवसर प्रदान किया है इन ऋषियों ने, थोड़ी देर के लिए आपको अपने साथ बिठा लिया। मन के साथ नहीं जाना, परमात्मा के साथ जुड़ जाना।
अपने भीतर बैठे सद्गुरु से जुड़ जाना। आइए मौन में उतरें थोड़ी देर।
आइए प्यारे मित्रों, ध्यान से प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। इन हिमालय के ऋषि मुनियों ने, परम ब्रह्म परमात्मा ने और आप सबके भीतर विराजमान आपके इष्ट देव ने हम सभी को मिलकर ध्यान में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। अपार कृपा की इन्होंने। आइए सभी मिलकर इन सब का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, हम सभी साधकों की प्रगति हमारे हाथ में है। कितनी हमारी प्यास है ये हम सब जानते हैं। जो साधक कुएं का मेंढक बन जाता है, इसका अर्थ उसकी प्यास नहीं है, वो परमात्मा को नहीं चाहता। वह साधक आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं होना चाहता, इसलिए उसने कुएं का मेंढक बनना पसंद किया। इसलिए उसने चार दीवारी में बंधना, एक पिंजरे में कैद होना पसंद किया। ये चार दीवारी, ये पिंजरा, ये कुआं धर्म है। धर्म, उस धर्म के अनेकों स्वरूप हैं। कोई मठ मंदिर है, कोई आश्रम, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, कोई मिशन, कोई गुरु। हम सभी इनसे बंध गए हैं। नकली प्यासे साधक, नकली प्यास दिखाने वाले साधक किसी न किसी कुएं में आकर एक मेंढक की तरह गिर गए हैं। किंतु जो साधक है वो किसी कुएं में कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज के समय में हमें जैसा मार्गदर्शक प्राप्त हुआ, जैसा गुरु प्राप्त हुआ, जैसा शिक्षक प्राप्त हुआ, हमें उस सब का कारण मैं स्वयं हूँ, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं। क्योंकि मैंने अभी ABC लिखना ही नहीं सीखा। 10 साल हो गए मुझे, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, इसीलिए मेरी क्लास नहीं बदलती। मैं उस कुएं से बाहर कैसे आऊँगा? क्योंकि मेरे मन ने मुझे जकड़ लिया। मेरे मन ने मुझे समझा दिया कि यही गुरु ही परम ब्रह्म परमात्मा है, यही आत्मज्ञानी है, यही सर्वस्व है। मेरे मन ने मुझे समझा दिया हिंदू धर्म ही सर्वोत्तम है, सिख धर्म ही सर्वोत्तम है, ये मिशन बहुत अच्छा मिशन है, ये संस्था बहुत अच्छी है। मेरे मन ने, मन अर्थात दूसरा इंसान, मुझे बांध दिया। जैसे लोग आजकल हिप्नोटाइज कर देते हैं, जादूगर मज़ारी लोग हमें अपने वशीकरण में बांधकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। एक मदारी
अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर एक छोटी सी सिद्धि की होती है। तुम्हारी जेब में इतने नोट, तुम्हारी जेब में उतने, और मेरे जैसे जितने भी बेवकूफ़ होते हैं, अरे ये तो सिद्ध महात्मा है। इसे कैसे पता चला कि मेरी जेब में 100 रुपये हैं, उसका नंबर ये है। मेरे जैसे साधक उस मदारी को अपना गुरु, अपना भगवान मान लेते हैं, उसके चरणों में मिट जाते हैं। फिर वही मदारी आंखों से पट्टी हटा करके भिक्षा पात्र लेके हमसे मांगता है। कोई उसमें 1 रुपया डालता है, कोई 2, कोई 100। ये हमारे जैसे साधकों की स्थिति है, कुएं के मेंढकों की। कभी प्रगति नहीं होगी। जिंदगी भर चलेंगे हम कोलू की बैल की तरह, सफ़र तय नहीं होगा। चलते रहेंगे, थकावट भी होगी, ऊर्जा भी खत्म होगी, सैकड़ों बार मरेंगे, सैकड़ों बार जन्म होगा, यात्रा नहीं होगी, क्योंकि हम कुएं के मेंढक बन गए। हमने इस कुएं की चारदीवारी को ही पूरा ब्रह्मांड मान लिया कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मेरी ऐसा साधक कहेगा मेरा गुरु तो परमात्मा, परम ब्रह्म, वही सर्वस्व। बस बंध गया उसी चारदीवारी में, मेरा धर्म ही सर्वोत्तम, बंध गया। नहीं प्यारे साधकों, यदि आपकी प्यास परमात्मा है, यदि आपकी प्यास आत्मज्ञान की है, कुएं से जंप लगाइए बाहर। बहुत बड़ा ब्रह्मांड, बहुत बड़ा अस्तित्व आपका स्वागत करने को बैठा है। परमात्मा ने इस सृष्टि में, इस प्रकृति में इतनी रचना कर रखी है, इतनी व्यवस्था बना रखी है, सब आपके लिए। अनेकों अनेकों प्यासे साधक जिनका मोह भंग हो जाता है गुरुओं से, आश्रमों से, मिशनों से, वो जंप लगाते हैं कुएं से बाहर। और जिस दिन उनकी जंप लगती है 10 साल या 20 साल बाद, उस दिन वो रोते हैं, ओहो, इतना बड़ा अस्तित्व मेरे सामने था, 20 साल तक एक चारपाई के पावे से बंधा रहा। उस दिन उसे पता चलता है कि मेरी जिंदगी की कितनी श्वासें इस कुएं की चारदीवारी में नष्ट हो गई। फिर जब वो बाहर निकलता है, उस दिन उसे पता चलता है कि परमात्मा ने इस अस्तित्व में एक से एक क्या दिव्य, क्या सिद्ध, क्या बुद्ध इस धरा पर उतार रखे हैं। ये सिद्ध महात्मा, दिव्य ऋषि मुनि किसके लिए? वो सब मेरे ही मार्गदर्शक हैं, मेरे लिए हैं। किंतु मैंने स्वयं को कुएं के अंदर बांध रखा था, कुएं ने मुझे वशीभूत कर रखा था, कुएं को ही मैंने सर्वस्व मान लिया था। लच्छेदार भाषण, बड़े प्यारे प्यारे प्रवचन, बड़े प्यारे प्यारे शब्द, हम सब उसमें बंध जाते हैं। कचरे से हम बन जाते हैं, कचरे से, गंदगी से। परमात्मा तो शब्दातीत, परमात्मा तो भावातीत, परमात्मा तो समस्त इंद्रियों से परे है। हमने बड़े प्यारे प्यारे संतों को, गुरुओं को, जो संसार की मोह माया में स्वयं लिप्त हैं, विषय हमारा बदल रहा है। प्यारे साथ को जंप लगाइए कुएं से बाहर। प्रकृति इतनी विराट आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है। आप बाहर निकल के तो देखिए। अभी आप जहां खड़े हैं वहीं से जंप लगाइए बाहर। चलिए आगे को। 50 बार गिरोगे, ठोकर लगेगी, ठगे जाओगे, लुटे जाओगे, कोई बात नहीं। जो चलेगा वही तो गिरेगा, जो गिरेगा वही तो उठेगा। जो बंध गया, पशु क्या गिरेगा?
पशु क्या गिरेगा। आप चलिए, हो सकता है कि आपके घर के बाहर ही कोई बहुत बड़ा महात्मा खड़ा हो, बहुत बड़ा, और जो सच में संत होगा, गुरु होगा, ऋषि होगा, महात्मा होगा, वो तो आपको रुकने नहीं देगा अपने पास, वो नहीं रुकने देगा, क्योंकि वो जानता है परमात्मा अनंत है, ज्ञान का भंडार अनंत है, यात्रा अनंत की है। यहाँ मंजिल नहीं है प्यारे मित्रों, मंजिल नहीं है, यात्रा ही मंजिल है, प्यास ही मंजिल है। आपका चलना ही आनंद है। ये नहीं समझना कि हम आनंद को उपलब्ध हो गए, फिनिश नहीं, अनंत की यात्रा है। हमारे हिमालय में आप लोगों ने सुना होगा, सुना तो जरूर होगा, देखा नहीं होगा, सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, कथाओं में सुना होगा कि हिमालय में हजारों हजारों वर्ष के ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। लाखों वर्ष के ऋषि मुनि आकाश से भ्रमण करते हैं। आपने कथा कहानियों में, शास्त्रों में सुना होगा, पढ़ा होगा। हमारे ऋषि मुनि ऐसे ऐसे जिनके भवों के बाल भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, पर देखा नहीं होगा। कुएं से बाहर निकले होगे तभी देखोगे ना। हम भी आप में से एक थे कभी, ऐसा नहीं कि हम भी आप जैसे ही थे, एक समय तक हम भी वही थे, किंतु हमारी प्यास थी, प्यास। जिसकी प्यास होगी उसे कुआं बांध नहीं सकता, वो कुएं को तोड़ देता है, कुएं की चार दीवारी को तोड़कर जंप लगाकर बाहर आ जाता है। हम चले, हम चले, हालांकि हमारी यात्रा अपने घर से ही शुरू हुई थी। जिस दिन शुरू हुई उससे एक दिन पहले हमारे भीतर की माँ कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी, भीतर का सदगुरुदेव प्रकट हुआ था, तब चलना हुआ। सौभाग्यवश एक गुरु के पास जितना समय लिखा था, अलग बात। जैसे ही हम उस कुएं से बाहर निकले, क्या अद्भुत संतों से मिलना शुरू हुआ। संतों की कमी नहीं है इस धरा पर, कोई कमी नहीं है, अमृत ही अमृत है इस धरा पर। आप चलते ही नहीं, आपकी प्यास ही नहीं। हम चले, और जब हम अपने सेकंड गुरु के पास पहुंचे, उन्होंने कभी नहीं बांधा, कभी कोई ऐसी कथा, कोई प्रवचन नहीं सुनाया कि जिससे वो कहें कि तुम हमसे बंधो। उन्होंने इतनी प्यास जगाई, इतनी प्यास, कि वो कहते मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इतना बड़ा ब्रह्मांड, मुझ तक नहीं रुकना, जितना मेरे पास है लेना और आगे निकल जाना, रास्ता मैं देता हूं तुम्हें, निकलो आगे। धीरे धीरे करते करते, रेंगते रेंगते हमारी प्यास हमें हिमालय तक ले आई, और हम कहें कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, नहीं प्यारे साथ को, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, लक्ष्य तो बहुत दूर की बात। हम कहेंगे वास्तविक प्यास तो अब जगनी शुरू होने वाली है, जिसके जगने के बाद हमारे प्राण तड़प उठेंगे उस परमात्मा के लिए। अभी पूरी पूरी नहीं, अभी प्यास जागृत ही नहीं हुई। इसीलिए तो हम आप सबके साथ संसार में उलझे हैं। अभी प्यास परमात्मा की ओर नहीं बढ़ी। अभी तो आप लोगों को जोड़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। ये भी परमात्मा की ड्यूटी है।
अलग बात, किंतु जिस दिन प्यास प्राणों में उतर जाएगी उस दिन तो मस्ती उतर जाएगी रोम रोम में। हमने कभी फेसबुक पर बाबा सुंदरनाथ जी का जिक्र किया था, एक जिक्र किया हमने सुंदरनाथ जी का और बाबा महाअवतार जी का। यूं तो हिमालय में अनंत ऋषि मुनि हैं, अनंत, जिनका वर्णन कर पाना ही असंभव है। सुंदरनाथ बाबा जी के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं, क्योंकि हिमालय के ऋषि हैं, महायोगी, महातपस्वी हैं। थोड़ा सा उनका बता करके इस विषय को विराम देंगे। पहले भी बताया जा चुका है, किंतु जितना हम इन सिद्धों को याद करेंगे उतना हम इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनकी दृष्टि हम पर पड़ना ही हमारे सौभाग्य को उदय करना है। यही हमारी प्यास को जगाते हैं, बढ़ाते हैं, यही खींचते हैं अपनी ऊर्जा से, हमें अपनी ओर हमें खींचते हैं। उससे पहले कभी मेरे जैसा एक नकली महात्मा आश्रम बनाने के चक्कर में लगा रहेगा, कोई गौशाला बनाने के चक्कर में लगा रहेगा, कोई राजनीति के चक्कर में, अर्थात हम सभी ढोंगी, प्यासे, पखंडी, संसार उसमें उलझे रहेंगे। किंतु जिस दिन ये ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा अपनी दृष्टि हम पर डालेंगे, उस दिन हम कहीं रुक नहीं पाएंगे, कहीं फंस नहीं पाएंगे, जग जाएंगे। ये हमारे मन से हमारे मन को काट देते हैं। बस इतना दिव्य काम करते हैं ये। तो प्यारे साथ को, आप में से अनेकों साधक श्री बद्रीनाथ धाम गए होंगे। बद्रीनाथ धाम को इस धरती का बैकुंठ कहा जाता है। बैकुंठ, वहाँ अनेकों चीज़ें हैं। जो बहुत बार गए हैं शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। हम सब ने सरस्वती का नाम सुना। सरस्वती इस पृथ्वी लोक पर साक्षात और प्रकट केवल बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर ऊपर है, माणा की ओर। और जैसे ही वो नीचे उतरती है 1 किलोमीटर के बाद दाईं ओर से बाईं ओर से आ रही अलकनंदा में समाहित हो जाती है, विलय हो जाती है। फिर वहाँ से अलकनंदा बन के चलती है। तो साक्षात प्रकट, लोग कहते हैं कि प्रयागराज में सरस्वती गुप्त रूप में विराजमान है। झूठ बोलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है उनका, झूठ बोलते हैं, असत्य भाषण करते हैं। सरस्वती नदी वहाँ से उतर रही है और उसी समय वो 1 किलोमीटर के बाद अलकनंदा में विलय हो रही है। अगर वो अलग बह रही होती, जैसे यमुना अलग बह रही है अलग रास्ते से, गंगा अलग रास्ते से, तब हम कहते हैं हाँ सरस्वती भी वहाँ कहीं गुप्त पहुँचती होगी। किंतु सरस्वती तो अलकनंदा में विलय हो गई वहीं पर। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं वहाँ बद्रीनाथ धाम की ओर। जब हम जाएंगे, अनुभूति करेंगे, तब पता चलेगा। तो प्यारे साधकों मित्रों, तप्त कुंड से पहले जब हम स्नान के लिए जाते हैं तप्त कुंड की ओर, वहाँ दाईं ओर ऊपर एक शिव मंदिर है जिसे बूढ़ा केदार कहते हैं। बूढ़ा केदार, उस बूढ़ा केदार मंदिर के बाहर एक धूणा है। उस धूणे के पास बाबा सुंदरनाथ जी
बैठते थे सदा। इस अवस्था में जैसी हमने फोटो दिखाई, उनका तप इतना था कि लोग मंदिर में बहुत कम जाते थे। साक्षात भगवान स्वरूप संत बाहर बैठे हैं, वो उनके चरणों में ही बैठ जाते थे। पंडे अक्सर इतने अच्छे नहीं होते, नफरत करते हैं, ये बहुत अच्छे नहीं होते, नफरत करते हैं ये। हम संतों को भी ये बद्रीनाथ धाम में प्रवेश नहीं करने देते, चारों तरफ अपना पहरा। बस जो पैसे देते हैं 10, 5,000, 20,000 जिनकी पर्ची कटी होती है, उन्हीं को जाने देते हैं। बहुत गंदे लोग होते हैं, उन्हीं का प्रणाम है। तो प्यारे साथ को, वो सुंदरनाथ बाबा तप में बैठे थे, तप करते थे। पंडों को ईर्ष्या हो गई, बहुत ईर्ष्या हो गई। उन्होंने गंदे कपड़े इकट्ठे किए औरतों के। सुंदरनाथ बाबा तो यूं मस्ती में बैठे हुए थे, उनके सिर पर कपड़े रखे, आग लगा दी कि इस महात्मा को जिंदा जला दो। इतने नीच प्रवृत्ति के लोग हैं ये। उन्होंने आग लगा दी। सुंदरनाथ बाबा जी ने सशरीर वहीं से उड़ना शुरू किया। हाहाकार मच गया चारों ओर। सुंदरनाथ बाबा उड़ते 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 गंधमादन पर्वत, जिसे नारायण पर्वत कहते हैं, उसकी चोटी पर जाकर जैसे बैठे थे धरा पर, वैसे ही उड़ते चले गए और वहां जाकर वैसे ही बैठ गए। इस अवस्था में तो चारों ओर हाहाकार मच गया कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक भगवान को अपमानित किया, जलाने का प्रयास किया। किंतु अब कुछ नहीं हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। तो लोगों ने प्रायश्चित करने के लिए सुंदरनाथ बाबा की एक मूर्ति बनाई। बद्रीनाथ धाम में जहाँ सभी लोग गर्भगृह से बाहर एक स्थापित कर दी मूर्ति, जहाँ सभी लोग बैठते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, उसी एरिए में ही तो अभी भी वो मूर्ति उस बद्रीनाथ धाम में विराजमान है, सुंदरनाथ बाबा की। आप कभी बद्रीनाथ जाएं, उस मूर्ति के दर्शन करना और आप ध्यान में बैठकर अगर पूरे मन से, पवित्रता से उन्हें प्रणाम करके उन्हें याद करेंगे, तो हो सकता है कभी वो आपको दर्शन भी दे दें। किंतु दर्शन आपको उसी अवस्था में होंगे जिस अवस्था में उनकी मूर्ति वहाँ स्थापित है, जिस फोटो को हमने फेसबुक पे शेयर किया है। हमें भी 2 बार उन्होंने अपनी कृपा का पात्र बनाया और दर्शन दिए। तो प्यारे साथ को, हम लोग कुएं के मेंढक हैं। हमने चमक दमक वाले महात्माओं को, पैसे वाले बड़े बड़े, हमने उनको गुरु मान रखा है। हम उलझ गए, रुक गए, अपनी यात्रा हमारी बंद हो गई है। एक बार आप बाहर तो निकल करके देखिए, क्या है इस प्रकृति के भीतर, क्या है। आप तो निकले ही नहीं ना अभी। जो साधक निकला है वो अपना अनुभव थोड़ा सा आपको बता रहा है, केवल इसलिए कि आपकी प्यास जग जाए। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी सोई हुई प्यास को थोड़ी हवा दे सकते हैं, इतना ही हमारे बस में है। और प्यारे मित्रों, ये नहीं समझना कि हम बहुत बड़े सिद्ध हैं, हिमालय में रहते हैं, बहुत बड़े बुद्ध हैं। बुद्धू हैं हम, बिल्कुल बुद्धू हैं। हमारी यात्रा अभी शुरू होनी है, अभी तो तैयारी चल रही है। हम पर आकर कभी नहीं रुकना। हम आपका लक्ष्य नहीं है प्यारे मित्रों।
हम आपका लक्ष्य नहीं है। हम आपको आगे भेजेंगे, आगे। और सच में जो संत होगा, ऋषि होगा, महात्मा होगा, वो तुम्हें क्यों रोकेगा? क्यों रोकेगा? वो क्यों पाप का भागी बनेगा? उसे तुम्हारे से क्या स्वार्थ? अगर मेरा कोई स्वार्थ होगा तभी तो मैं आपको अपने से जोड़कर अपने पास बांध लूँगा। यही कहूँगा कि मैं ही सद्गुरुदेव हूँ, तुम्हारा सद्गुरु हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही तुम्हें भव से पार उतार दूँगा। रुको, कहीं मत जाओ, कहीं नहीं जाना, मेरे पास बैठिए, सर्वस्व मेरे पास है, मैं ही मैं हूँ। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, हम भी आपकी तरह एक साधक ही हैं, इससे अधिक नहीं हैं। थोड़ा सा हम चले हैं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। यूँ कहिए कि आपसे मात्र एक स्टेप आगे हैं, किसी से करोड़ स्टेप पीछे भी हैं। तो एक स्टेप आगे होने का जो हमारा अनुभव है, उसका आपको लाभ मिल जाए। एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता कर दे, इतना हम कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। चलिए प्यारे साथ को, बढ़िए, निकलिए बाहर, अपने अपने कुओं से निकलिए। बहुत हो गया, बहुत जन्म गंवा दिए, इस जन्म के भी बहुत साल गंवा दिए, कभी किसी गुरु से, कभी किसी मंदिर से, कभी किसी ज्ञान से। निकलिए। आप अगर सच में प्यासे हैं परमात्मा के, तोड़ दीजिए सब दीवारें। मत बंधिए किसी मंदिर, मठ से, धर्म से, गुरु से, गौशाला से। ये सब संसार है, सब संसार है। मत बंधिए, निकलिए आगे। अगर आप बंधे हैं, आप ढोंगी हैं, आप पखंडी हैं, आपकी कोई प्यास नहीं, आप झूठ बोलते हैं कि मुझे परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, आप झूठ बोलते हैं। हमसे भी, अपने भीतर बैठे परमात्मा से भी, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव से, अपने भीतर की महाशक्ति कुंडलनी शक्ति से, संपूर्ण ब्रह्मांड से आप झूठ बोलते हैं। क्योंकि आप जहाँ रुक गए हैं, आपका रुकना इस बात का प्रमाण है कि आपको अनंत से, परमात्मा से, भगवान से कोई प्रेम नहीं। जिससे आपको प्रेम है, आप वहीं रुक गए हैं। जो आप चाहते हैं वहीं खड़े हैं। ओम। संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम। शांति शांति शांति। हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा उन सभी साधकों से जिनको आज के शब्दों से हमने आहत किया हो, क्योंकि बहुत सीधी चोट हर साधक बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्षमा कर देना मित्रों। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं रात्रि में, गहन ध्यान की ओर चलेंगे, मौन की ओर चलेंगे। जितना जगाना था संध्या में जगा दिया, शेष रात को प्रैक्टिकल में उतरेंगे। ओम।